जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया है दो समकेंद्री वर्तुल। समकेंद्री का मतलब है एक ही केंद्र पर, ठीक है, एक ही केंद्र पर दो वर्तुल हैं और उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मोटा वर्तुल यानी कि बड़ा जो वर्तुल है उसकी जीवा छोटे वर्तुल को स्पर्श करती है। देखो क्या कह रहा है, जो बड़ा वर्तुल है, ये बड़ा वर्तुल है, इसकी जो जीवा है वो छोटे वर्तुल को स्पर्श करती है, यानी कि ये स्पर्शक है यहाँ पर। तो उसकी लंबाई हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी कि हमें फाइंड करना है ए एम, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटा वर्तुल, बड़े वर्तुल की जीवा जो कि ए बी है वो छोटे वर्तुल को स्पर्श करती है, ठीक है। तो उसकी लंबाई शोधो, यानी कि ए बी और ए एम हमें फाइंड करना है। ए बी जो है वो ए एम का डबल हो जाएगा, तो पहले हम ए एम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ए पी एम, या सॉरी हम ए एम पी कह सकते हैं, बिकॉज एम पे 90 डिग्री का एंगल है। तो ए एम पी यहाँ पे त्रिभुज है और इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसमें गिवन है, देखो पी ए है यहाँ पर 5, ठीक है, और पी एम है यहाँ पर 3। क्यों? क्योंकि दो वर्तुल की त्रिज्या, तो बड़े वर्तुल की त्रिज्या है 5, इसलिए पी ए हो जाएगा 5, और छोटे वर्तुल की त्रिज्या है 3, यानी कि पी एम हो जाएगा 3। तो अब हमें फाइंड करना है ए एम, क्योंकि ये त्रिभुज बन चुका है। त्रिभुज में जब दो भुजाएं दी हो और तीसरी फाइंड करनी हो तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पी ए बराबर है 5, ओके, पी एम बराबर है 3 और हमें फाइंड करना है यहाँ पर ए एम, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। कोण पी एम ए बराबर है 90 डिग्री और ए बी, देखो ए बी बराबर है 2 ए एम। ए बी जो है वो दुगना है ए एम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे सम त्रिभुज पी एम ए में कोण एम बराबर है 90 डिग्री, यानी कि ये लंब हो गया। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो कर्ण यहाँ पर है ए पी, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर लंब है यहाँ पर पी एम, वो हो जाएगा 3 प्लस आधार हमें फाइंड करना है जो कि है ए एम। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 प्लस ए एम का वर्ग। 9 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ, 25 माइनस 9 हो जाएगा ए एम का वर्ग। 25 में से 9 गया तो यहाँ पर आया 16 बराबर ए एम का वर्ग। यहाँ पे जो वर्ग है इसको इधर लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। अब 16 किसका वर्ग है? 16 है 4 का वर्ग, यानी कि हमारा ए एम आ गया 4। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो ए बी जो है वो दुगना है ए एम का, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा था ना कि ए बी किसका है? दुगना ए एम का। तो हमारे पास ए एम आ चुका है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर 2, ए एम की जगह रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि हमारा पूरा ए बी हो गया 8, ठीक है। 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, 4 और 4 8, जो हमें फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है चतुष्कोण ए बी सी डी एक वर्तुल के परिगत है। परिगत का मतलब है यहाँ पे देखो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक वर्तुल के परिगत। परिगत का मतलब है कि वर्तुल को टच कर रहा है चारों तरफ से, ठीक है। जो ए बी सी डी है वो एक वर्तुल को टच कर रहा है, यानी कि वर्तुल जो है वो चतुष्कोण के अंदर है, ठीक है। तो साबित करना है हमें ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। हमें यहाँ पर ये साबित करना है, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें ए पी बराबर है ए एस। देखो क्यों, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा
वर्तुल के बाहर के बिंदु, वर्तुल के बाहर के बिंदु से डाले गए स्पर्शक की लंबाई समान होती है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। वर्तुल के बाहर के बिंदु, देखो ये वर्तुल है, इसके बाहर के बिंदु हैं ये, से डाले गए स्पर्शक, ठीक है, ये स्पर्शक है, देखो डी ए स्पर्शक है, ए बी स्पर्शक है, बी सी स्पर्शक है और सी डी भी स्पर्शक है। तो 4 स्पर्शक हो गए। वर्तुल के बाहर के बिंदु से डाले गए स्पर्शक की लंबाई समान होती है, यानी कि सम हमारा हो चुका है सॉल्व। वर्तुल के बाहर जो बिंदु से सब स्पर्शक डाले जाते हैं उनकी लंबाई समान होती है। अब देखकर तो ये जो लंबाई है वो बराबर नहीं लग रही, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रमेय, प्रमेय इसमें दी गई है 10.2, 10.2 हमारी जो प्रमेय है बुक में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये कहना है कि वर्तुल के बाहर के बिंदु से, यानी कि ये वर्तुल है, इसके बाहर के बिंदु से डाले गए स्पर्शक, यानी कि डी ए बी बी सी और सी डी डाले गए स्पर्शक की लंबाई समान होती है। तो सम हमारा हो चुका है सॉल्व। अब इसे हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले ए पी बराबर है ए एस, ठीक है, देखो ए पी बराबर है ए एस, ए पी बराबर ए एस, इसको नाम देंगे 1। उसके बाद बी पी, देखो बी पी बराबर है बी क्यू, इसको हम नाम देंगे 2। उसके बाद सी आर बराबर है सी क्यू, देखो सी आर बराबर है सी क्यू, इसको हम नाम देंगे 3। उसके बाद डी आर बराबर है डी एस, ओके, इसको हम नाम देंगे 4। अब यहाँ पे सभी को जोड़ने पर हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, यानी कि एक बार ये वाली लाइन जोड़ देंगे और फिर ये वाली लाइन जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, अब ये वाली लाइन ले लेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सबको हमने जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे देखो इस दोनों में ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस सी आर और डी आर को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस को एक ब्रैकेट में, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम ए पी प्लस बी पी, देखो ए पी प्लस बी पी को हम पूरा लिखेंगे ए बी, सी आर प्लस डी आर कहाँ है, सी आर प्लस डी आर को हम लिखेंगे डी सी या सी डी, बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस को हम लिख देंगे ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू को हम लिख देंगे सी बी या बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो हमें यही प्रूव करना था जो हमारा आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है दी हुई आकृति ओ केंद्र वाले वर्तुल के 2 स्पर्शक x और y, देखो ये एक्स वाई है इसका स्पर्शक और x डैश y डैश है, समांतर हैं और वर्तुल, ये हमें दिया हुआ है कि दोनों जो स्पर्शक हैं वो समांतर हैं। स्पर्श बिंदु C के आगे डालने वाले तीसरा स्पर्शक एक्स वाई ए बिंदु x डैश y डैश ने B बिंदु में छेदता है, देखो ये B बिंदु में छेद रहा है यहाँ पर, ठीक है। साबित करो कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। ए ओ
बी कितना है 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रचना करेंगे जो हमने की है, त्रिज्या OC डालनी है। त्रिज्या OC डालो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे की है रचना, इसकी मदद से सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोण OPA बराबर है OCA बराबर 90 डिग्री। देखो OPA और OCA यहाँ पर है 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्पर्शक है, ठीक है, तो स्पर्शक पर बनने वाला कोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर OCA यहाँ पर भी ये स्पर्शक है, तो OCA कितने का हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों कोण बराबर हो गए, इसलिए AP बराबर है AC, ठीक है। और AO बराबर है AO, क्योंकि एक ही रेखाखंड है। AO बराबर AO, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है कौन, OA, तो इसलिए हो जाएगा एक ही रेखा खंड। ओके, अब त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज OAC के, ठीक है। OAP सर्वांग सम है OAC के, क्योंकि दोनों में ही सभी चीज़ें बराबर हैं, इसलिए हम इसको लिख देंगे सर्वांग सम। तो ये हो जाएगा कोण OAP बराबर कोण OAC। तो यहाँ पर कोण OAC बराबर है आधा किसके हो जाएगा, वो कोण PAC के। देखो OAC आधा है किसके, PAC के, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कोण है और यहाँ पे हमने ये आधा कोण लिया है, तो इसलिए ये आधा हो जाएगा किसका, PAC का। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अगला करते हैं। इसी प्रकार अब हम लेंगे OQB। OQB जैसे हमने यहाँ पे लिया पहले OAP, ऐसे हम यहाँ पे लेंगे अब OQB। सेम इसी तरह से हमें लिखने हैं पॉइंट्स जैसे हमने ऊपर लिखे हैं, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज OQB सर्वांग सम है त्रिभुज OCB के, क्योंकि जो आकृति यहाँ है वही सेम आकृति यहाँ है ना, इसीलिए इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज OQB। देखो OQB सर्वांग सम है OCB के, ठीक है। तो कोण OBC बराबर हो जाएगा आधा कोण QBC के, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे यहाँ पर 2। अभी हम लिखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कोण OAC प्लस कोण OBC बराबर आधा कोण PAC प्लस आधा कोण QBC हो जाएगा। तो OAB कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर आधा ब्रैकेट में XAB कोण, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोण X डैश BA, ठीक है। देखिए ये कैसे आया, OAC प्लस OBC, तो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर OAB। देखो कहाँ पर है OAB, ये पूरा आ जाएगा है ना, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं। और OBA बराबर आधा कोण XAB, आधा कोण XAB कहाँ है, XAB के आधा हो जाएगा, ठीक है, प्लस
एक्स डैश बी ए, एक्स डैश बी ए का आधा हो जाएगा। तो इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर समीकरण 3। ओके, अब आगे यहाँ पे जो एक्स ए बी है, कोण एक्स ए बी और एक्स डैश बी ए, ये एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश की छेदिका ए बी। देखो यहाँ पर जो ए बी है, ये एक छेदिका है, क्योंकि ये त्रिभुज के स्पर्श होते हुए और 2 पॉइंट पर यहाँ पर ये त्रिभुज बना रही है, तो इसे हम कहते हैं छेदिका। ए बी का द्वारा बनने वाले छेदिका की एक तरफ के अंतः कोण हैं। कौन कौन अंतः कोण है? देखो एक्स ए बी, एक्स कहाँ पर है? ए बी, ठीक है, एक्स ए बी और एक्स डैश बी ए। देखो यहाँ से चल रहे हैं हम, यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से एक्स डैश से चल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो ये छेदिका के अंदर बनने वाले कोण हैं। इसलिए छेदिका के अंदर बनने वाले कोण हैं, इसलिए एक्स ए बी प्लस एक्स डैश ए बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम नाम दे देंगे 4। आगे का क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, ये हो जाएगा कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर 1/2 180 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर काट देंगे 2 से, तो कट आके आ जाएगा ये 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है? 180, जो हमने पीछे देखा। तो दोनों को हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री, तभी तो होंगे 180। अब त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। त्रिभुज ओ ए बी, ये हमारा ए है, ये बी है और ये ए, ठीक है। इसी की बात हमें करनी है ना, ओ ए बी। हमें क्या निकालना है? ए ओ बी निकालना है। तो अब हम बात करते हैं ओ ए बी की, ठीक है। इसमें क्या क्या है हमारे पास, वो हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी, पेज आगे हो गया फिर से, हाँ ये रहा। ओ ए बी में कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ओ ए बी यहाँ पर है 90 प्लस ए ओ बी बराबर है 180 डिग्री। तो ए ओ बी बराबर 180, 90 को शिफ्ट करेंगे यहाँ तो माइनस का, 180 में से 90 गया तो 90, तो कोण ए ओ बी हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ओ ए बी में हमने क्या किया? ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी कितना है? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, इसलिए यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। अब ओ ए बी हमारा कितना है? 90 डिग्री, और ओ बी ए दोनों मिलाकर 90 डिग्री हैं, इसलिए ओ ए ओ बी को यहीं छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ए ओ बी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।